हामान कौन था? कुरान की नज़र में हामान एक जालिम शख्स था। वो फिरौन का वजीर था। फिरौन वो बादशाह था जो अपने वक्त में बहुत जुल्म करता था। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जो लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे। लेकिन फिरौन और हामान दोनों हज़रत मूसी की बातों को नहीं मानते थे। हामान ने हमेशा हज़रत मूसी की मुखालफत की। वो फिरौन को हज़रत मूसी के खिलाफ मशूरे देता था। कुरान में आया है कि फिरौन ने हामान से कहा, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बना दो ताकि मैं मूसी के खुदा को देख सकूं। ये बात हामान और फिरौन के तकब्बुर को जाहिर करती है। वो अल्लाह को नहीं मानते थे और हज़रत मूसी का मजाक उड़ाते थे। आखिरकार अल्लाह ने फिरौन, हामान और उनके लश्करों को पानी में डुबो दिया। इन सब को हिलाक कर दिया गया। ये उनके जुल्म का अंजाम था। कुरान हमें ये सबक देता है कि जुल्म और तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह के नबियों की मुखालिफत करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। जो जालिमों का साथ देते हैं वो भी सज़ा के मुस्तहक होते हैं। अल्लाह हमें हदायत दे कि हम हमेशा हक़ का साथ दें। आमीन। फिरौन का मुशीर या असल साजिशकार, हामान का किरदार, साजिशें और किरदार। फिरौन की हर साजिश के पीछे हामान का हाथ था। वो हज़रत मूसी के खिलाफ मंसूबे बनाता और फिरौन को गमराह करता। कुरान में आया है कि फिरौन ने कहा, आए हामान, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं मूसी के खुदा को देख सकूं। सूरा गाफिर ये हुक्म सिर्फ तकब्बुर नहीं था बल्कि हामान की सोच और साजिश का नतीजा था। हामान सिर्फ मुशीर नहीं था, वो लोगों को हज़रत मूसी से नफरत सिखाता था। वो झूठे इल्ज़ामात लगाता और लोगों को हक़ से दूर रखता था। उसकी बातों से फिरौन का गुरूर और बढ़ा। कुरान में अंजाम, आखिरकार अल्लाह ने फिरौन, हामान और उनके दंडन वन ने कैंडेरी कनाकी शाउदी तरवा शांतो de bulik Yawana nunya no mindina diabi ankade kwan kutandwa wani jadabawa ya finishin tiawdi vada datishan yawana tali de kizweyo como ai konini yari yadach wakafida deroi diwao yadidido wai wada taibio saza Dead dog do the boy do I di you are poor boy no white Indian white लश्करों को पानी में गरक कर दिया। सब तबाह हो गए। ये उनके जुल्म, तकब्बुर और गमराही का नतीजा था। हमें क्या सीखना चाहिए? जो जालिम का साथ देता है वो खुद भी जालिम होता है। साजिशी लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। ताकत और इक़्तिदार सर्फ़िल्लाह के अख्तियार में है। साजिशी लोग वक्ती फ़ायदा उठाते हैं लेकिन अंजाम में रसवा होते हैं। आखिर में हामान का अंजाम हमें ये सिखाता है कि जब ताकत, तकब्बुर और साजिशें जमा हो जाएं तो इंसान अपनी ही हुकूमत में ग़ुलाम बन जाता है। फ़िरौन बादशाह था लेकिन असल हुकूमत हामान की थी और अंजाम दोनों एक साथ पानी में डूबकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। जालिम बादशाह को खुश करने वाला वज़ीर। अबरत का नमूना दुनिया की तारीख़ में बहुत से बादशाह गुज़रे। कुछ आदिल थे, कुछ जालिम, लेकिन एक चीज़ हमेशा साथ रही। हर जालिम बादशाह के साथ एक खुशामदी वज़ीर ज़रूर होता है जो न सिर्फ बादशाह को जालिम बनाता है बल्कि खुद है भी जुल्म में बराबर का शरीक होता है। कुरान मजीद हमें एक ऐसे ही वज़ीर की कहानी सुनाता है। नाम है हामान। हामान खुशामदी नहीं, गुनाह का साथी। हामान फ़िरौन है का ख़ास वज़ीर था। फ़िरौन खुद को खुदा कहता था लेकिन हामान ने कभी उसे रोका नहीं बल्कि वो उसे और भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करता, उसके गुरूर को और हुआ देता। जब हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने हक़ की दावत दी तो हामान ने मुखालफत की। उसने हज़रत मूसी पर इल्ज़ामात लगाए और फ़िरौन को वर्गलाया। वज़ीर का असल किरदार, एक वज़ीर का काम होता है हक़ बात कहना, बादशाह को इंसाफ की तरफ माइल करना और जुल्म से रोकना। लेकिन हामान ने उल्टा किया। वो जालिम बादशाह को खुश करने के लिए सच को झुठलाया, नबी की तौहीन की और अल्लाह की आयात को मजाक बनाया। अल्लाह का फैसला इंजामुल्लाह ताली ने हामान को भी फ़िरौन के साथ हलाक कर दिया। दोनों को पानी ही में हलाक कर दिया, मैं गरक करके हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया।
क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं था, बल्कि जुल्म का साथी था। आज के ज़माने का सबक, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं जो ताकतूरों की मैं हाँ मिलाते हैं, जुल्म पर खामोश रहते हैं और हक को दबाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जालिम बादशाह से ज़्यादा खतरनाक वो वज़ीर होता है जो उसके जुल्म को मशूरे का नाम देकर जायज़ बनाता है। नतीजा, हामान एक वज़ीर था, लेकिन वो अबरत का नमूना बन गया। इसकी कहानी हमें सिखाती है, हामान एक वज़ीर था, लेकिन वो अबरत का नमूना बन गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है, हक का साथ दो, चाहे कितना भी मुश्किल हो। जालिम के आगे कलमा हक कहना ही असल वफादारी है। अल्लाह के नबियों की मुखालफत करने वाले कभी कामयाब नहीं होते, और जो जालिमों को खुश करते हैं वो आखिरत में जलील किए जाएंगे। अल्लाह हमें सच बोलने, जालिमों के खिलाफ खड़े होने और सिर्फ इसी को खुश करने की तौफीक दे जो सबसे बड़ा बादशाह है, यानी अल्लाह। आमीन।